रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 या तो फिर सेमेस्टर 2 में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एईसी पेपर जो है सेम रहेगा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश का। बस फ़र्क इतना कि आप सेम 1 में हिंदी लिए हैं, सेम 2 में इंग्लिश लेना होगा। तो सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। तो आप पहले समझिए कि आपका जो हिंदी होने वाला है सेमेस्टर 1 में, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसका सिलेबस मैंने बना दिया है। सिलेबस के साथ साथ पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 7 पार्ट बने हुए। उन सातों पार्टों को देखिए और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बैक टू बैक क्वेश्चन आएगा जो आपके फ्रंट पेज में दिखाई देगा। वित्तीय हिंदी को समझेंगे। इस वीडियो में केवल वित्तीय हिंदी पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले कार्यालयी हिंदी, ठीक है, व्यवहारिक हिंदी, ये कवर हो गया है। ये वित्तीय हिंदी है। उसके बाद आपको एक और हिंदी करना है, तकनीक हिंदी। फिर आपका टॉपिक क्लब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे पहले के सारे पार्ट जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। मैंने कहीं कहीं सेमेस्टर 2 बोला था, आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का सिलेबस सेम है। भूमिका। वर्तमान में बैंकिंग, व्यापार, उद्योग, बीमा, निवेश तथा वित्तीय संस्थाओं का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को सरल, स्पष्ट, प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वित्तीय हिंदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, वित्तीय हिंदी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं कहा गया, वित्तीय हिंदी कहते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। यह हिंदी एक विशिष्ट प्रयोजन मूलक रूप है, ठीक है, कम्युनिकेशन का एक रूप है जो वित्तीय एवं आर्थिक कार्यों को सुगम, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब ये जो हिंदी है ना, ये वित्तीय कामों को, मतलब एक तरह से आपका फाइनेंशियल काम, ठीक है, जैसे बजट हो गया, है ना, उसके बाद आपका टैक्स हो गया, ये सब आता है आपका वित्तीय में, ठीक है। उद्योग हो गया, बैंक हो गया, बीमा हो गया, ये सब आता है कि आपका वित्तीय में, फाइनेंशियल में। तो ये सब को जो है सुगम बनाता है, पारदर्शी बनाता है। सुगम मतलब आसान करता है, पारदर्शी का मतलब है क्या हो रहा है क्या नहीं, ये आम जनता को तो पता नहीं चल पाता है ना। तो वही चीज अगर हिंदी में हो तो उन लोग को सब समझ में आएगा। अर्थ एवं परिभाषा देखें तो वित्तीय हिंदी का अर्थ है, वित्तीय हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी से है जिसका प्रयोग बैंक, बीमा, वित्तीय संस्थानों, व्यापारिक संगठनों तथा आर्थिक गतिविधियों में धन के लेन देन, निवेश, बचत, ऋण तथा अन्य वित्तीय कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में वित्तीय हिंदी वह हिंदी है जिसका उपयोग आर्थिक एवं वित्त कार्यों के संचालन तथा वित्तीय संचार के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय हिंदी की परिभाषा। वित्तीय हिंदी वह भाषा है जिसके माध्यम से बैंकिंग, बीमा, निवेश, कराधान तथा अन्य कार्यों से संबंधित सूचनाओं, नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरल एवं स्पष्ट शुद्ध रूप प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब क्या है? वित्तीय हिंदी वह भाषा है जिसके माध्यम से क्या होता है? वित्तीय हिंदी, इसके माध्यम से बैंकिंग, बीमा, निवेश, कराधान, मतलब जो आपका टैक्स वैक्स होता है, ये सब अन्य आर्थिक कार्य जो होते हैं, सूचना, नियम, प्रतिक्रिया को सरल और शुद्ध रूप प्रस्तुत करता है, कि एकदम आसान बना देता है। अब देखते हैं प्रमुख विशेषता क्या है। तो सरलता एवं स्पष्टता। भाषा सरल और स्पष्ट होती है ताकि सामान्य नागरिक भी वित्तीय प्रक्रियाओं को आसानी से समझ सके। पारिभाषिक शब्दावली का सटीक प्रयोग किया जाता है। आर्थिक एवं वित्तीय पारिभाषिक शब्दों का ही सही मानक प्रयोग किया जाता है। तथ्यात्मक एवं विश्वसनीयता। आंकड़े एवं सूचनाएं तथ्यपूर्ण, सटीक और पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं, फैक्ट वाइज होते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। क्या है? व्याकरणिक शुद्धता। संप्रेषण में व्याकरण की शुद्धता और मानक भाषा का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। जैसे शुद्धता का अर्थ है एकदम क्लियर, ठीक है, कोई भी गलत सलत कुछ भी फेंटा हुआ है ये नहीं होना चाहिए। जैसे आप संप्रेषण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? संप्रेषण। लेकिन हम संप्रेषण नहीं पढ़ते हैं, हम संप्रेषण पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये अण्णा जो है इसका यूज ड़ भी नहीं होता है और ना भी नहीं होता है, न होता है, ठीक है, जिसको आप ऐसे पढ़ेंगे संप्रेषण और व्याकरण, ठीक है। व्याकरण और व्याकरण दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। और ड़ डालेंगे तो अलग हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, ठीक है, व्याकरण नहीं, व्याकरण, ठीक है। अन्ना बोलना सीखिएगा तो फिर आप बोलने का ट्राई कीजिएगा, सीख लीजिएगा ना। तो जब आप हिंदी में बात करिएगा तो लगेगा कि एक कोई प्रोफेशनल व्यक्ति बात कर रहा है, ठीक है, उसको बहुत अच्छा नॉलेज है ऐसा लगेगा। जैसे कि औपचारिक एवं उद्देश्यपूर्ण संचार। संचार पूरी तरह से औपचारिक, मर्यादित और विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने वाला होता है। आगे देखें सटीकता। वित्तीय जानकारियां बिना किसी भ्रम के स्पष्ट एवं सटीक रूप में दी जाती है।
भाषा समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए सहज और बोधगम्य होती है। महत्वपूर्ण क्षेत्र देखें तो आज के समय में गाइज मैं सुबह सुबह 5 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालूं एग्जाम से पहले सब आपके डैशबोर्ड पे आते जाए। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जो जो ज्वाइन नहीं है, ठीक है। जो जो ज्वाइन होना चाहते हैं कमेंट कीजिए लिंक, वहां पर मैं सारा अपडेट, साथ ही साथ आपको एक तरह से मैं ऑप्शन देता हूं कि आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं, पर्सनली नहीं ग्रुप में, ठीक है। भले वहां पे नंबर होता है बट आप ग्रुप में पूछे ज़्यादा बेटर रहता है। आज के समय में वित्तीय हिंदी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। यह बैंकिंग सेवाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने में सहायता करती है, लोगों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाती है। मतलब लोग क्या होते हैं, इनकम टैक्स के प्रति है ना, फिर आपका जो बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, इसके प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं कि हाँ भाई यह हम ही रखेंगे पैसा, 25 दिन पैसा डबल। सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराती है, आर्थिक लेन देन को सुगम बनाती है तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। वित्तीय हिंदी के प्रमुख क्षेत्र देखें तो पहला है व्यवसायिक बैंक, दूसरा है बीमा कंपनियां। पहला क्या है, व्यवसायिक बैंक, दूसरा क्या है, बीमा कंपनियां, तीसरा है शेयर बाजार, वित्तीय संस्थान, कर विभाग, व्यापार एवं उद्योग, सहकारी समितियां, डाकघर, निवेश, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, डिजिटल बैंकिंग, ई भुगतान प्रणाली, ठीक है, ई पेमेंट वगैरह जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, सब में अब हिंदी का ऑप्शन आपको मिलता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर मैं वित्तीय हिंदी के उदाहरण, शब्दावली और प्रारूप देखें तो यहाँ पर मैं वित्तीय हिंदी के उदाहरण कौन कौन से, जैसे बैंक खाता, शब्दावली कहने का मतलब ट्रांसलेशन आपको दिखा रहा। अकाउंट को आप हिंदी में क्या कहेंगे, बैंक खाता, ट्रांसलेशन के लिए आता है। डिपॉजिट को क्या कहेंगे, जमा। विड्रॉल को क्या कहेंगे, निकासी। लोन को क्या कहेंगे, ऋण, ठीक है। इंटरेस्ट, ब्याज। चेक व ड्राफ्ट, पासबुक व एटीएम, बीमा पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, निवेश। टैक्स एंड जीएसटी, कर एवं जीएसटी, ऑनलाइन भुगतान व यूपीआई, वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन। ये सब क्या है, आपका हिंदी वर्ड है जो कि वित्तीय में यूज होता है। अब इसका उद्देश्य देखें, फिर खत्म हो जाएगा हमारा। वित्तीय जानकारी को सरल, स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाना, बैंकिंग एवं आर्थिक सेवाओं को देश के जन सामान्य तक सुगमता से पहुंचाना है। आम लोगों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, आर्थिक लेन देन को सुरक्षित, त्वरित एवं सुगम बनाना, सरकारी वित्त एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना, आर्थिक एवं वित्तीय संचार को अधिक व्यवहारिक और प्रभावी बनाना। डिजिटल युग में प्रासंगिक एवं निष्कर्ष देखें तो आज के समय में वित्तीय हिंदी जो है, डिजिटल युग में वित्तीय हिंदी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन निवेश, ई गवर्नेंस के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इन सभी सेवाओं को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाने में वित्तीय हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। निष्कर्ष देखें तो वित्तीय हिंदी आर्थिक एवं बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भाषा है। यह वित्तीय कार्यों को सरल, सुरक्षित और प्रभावी बनाती है। वर्तमान समय में प्रत्येक नागरिक, विद्यार्थी, व्यापारी तथा कर्मचारी के लिए वित्तीय हिंदी का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह आर्थिक जागरूकता, वित्तीय साक्षरता तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं से के सफल उपयोग में सहायक सिद्ध होती है। आगे देखें, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, तो वित्तीय हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग बैंकिंग, बीमा, व्यापार, निवेश तथा अन्य आर्थिक एवं वित्तीय कार्यों में सरल, स्पष्ट, शुद्ध रूप से प्रभावी संचार के लिए किया जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के बाकी वीडियोस देखिए, इसके आगे का, इसके पहले का पार्ट, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।